आदमी है जो नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करता है, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करता है। उसके जो पिता है वो भी एक इस्लामिक स्कूल टीचर है और अच्छी खासी फैमिली बैकग्राउंड है। फिर कुछ ऐसा होता है उसके पीछे दुनिया के 86 देश लग जाते हैं। अमेरिका और रसिया से दुश्मन साथ आते हैं उसको मारने के लिए। आखिरकार जब उसकी मौत आती है तो एक कुत्ते से डर के मारा जाता है। तो end of the tunnel as our dogs chased him down. नमस्कार जी, मेरा नाम है अमोक और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईएसआईएस का सरगना और जिसने आईएसआईएस को खड़ा किया, अबू बकर अल बगदादी के बारे में। वर्ष है 1971, जगह है बगदाद का नॉर्थ वाला हिस्सा। जो बगदाद है वो टिग्रिस नदी किनारे बसा हुआ एक बहुत ही पुराना शहर है जहाँ की कहानियाँ हम सब ने सुन रखी हैं, अली बाबा 40 चोर की कहानी। तो वहीं पर बगदादी का जन्म होता है 1971 में। जब थोड़ा समय बीतता है ये लोग सेंट्रल बगदाद आ जाते हैं। वहाँ पे इनके जो पिता है वो इस्लामिक स्कूल टीचर हैं, इसकी पढ़ाई चलती रहती है। लेकिन ये जो था ये बहुत बड़ा फ़ैन था उसामा बिन लादेन का, उसी विचारधारा में जाता चला गया। अब थोड़ा समय बीतता है, अभी तक सब नॉर्मल चल रहा है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, पीएचडी चल रही है इसकी। जो लास्ट ईयर आता है उस समय की बात आती है 2006 में। अब क्या होता है, जैसे ओसामा का अलकायदा संगठन था वैसे ही ये इराक में एक संगठन बनाता है जिसका नाम है अलकायदा इराक। संगठन बनाता है, चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, उस समय क्या था, जो इराक था वो थोड़ा डिस्टर्ब था क्योंकि सद्दाम हुसैन मारे जा चुके थे और उनके बाद में जो नॉर्मल लड़ाइयाँ चली रही थी, जो इनकी सिविल वॉर्स थी, अमेरिका भी वहीं पे था, सारी चीज़ें चल रही थी, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस फैली हुई थी। उसी जगह इसको मौका मिलता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है समय। और जो सद्दाम हुसैन के लोग थे, सद्दाम हुसैन के लोगों को ये अपने साथ जोड़ना शुरू करता है क्योंकि वो लोग मारे जा रहे थे। जो अब सरकार आई थी इराक में वो उनको पसंद नहीं करती थी, वो उनको लगातार मारने की कोशिश कर रही है। तो ये उनको इकट्ठा करता है, चीज़ें चलती रहती। सन आता 2011 का, 2011 आ चुका है और अब थोड़ा सा इसके हाथ में कुछ लोग आ चुके हैं, लेकिन पैसा अभी भी इसके पास नहीं, ना पैसा है ना हथियार है। बस जो लोग थे सद्दाम हुसैन के कमांडर उनको इकट्ठा कर चुका है। अब ये वहाँ पर एक नाम रखता है, एक संगठन बनाता है जिसका नाम है आईएसआई, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। अभी ना ज़्यादा कुछ सेना है, ना ये इतना किसी सामने आया हुआ है, ना ही इसको लोग अभी जान रहे हैं। बस हाँ, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, संगठन बना हुआ है। अच्छा, इसको थोड़ा सा समय गुजरता है और ये कोशिश में लगा हुआ है किसी तरह से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करा लें और पैसा ले आएँ, पावर ले आएँ, गन ले आएँ। तो वो चीज़ अभी हो नहीं पा रही है। इधर बगल में जो देश है सीरिया, सीरिया में क्या होता है, सीरिया में सरकार है बशर अल असद की। जो बशर अल असद की सरकार है वहाँ भी लोगों के खिलाफ विद्रोह चल रहा है, लोग विद्रोह कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वहाँ की एक आर्मी है फ्री सीरियन आर्मी, एक दूसरा नाम है कुर्दिश आर्मी। ये दो नाम आप याद रखना। जो फ्री सीरियन आर्मी है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आती है, दुनिया से अपील करती है कि मेरी मदद करो, हमें आज़ाद कराओ आके यहाँ से। तो दुनिया आप सोच रही है इनको आज़ाद कराया जाए। अच्छा, यहाँ पे अमेरिका भी फ्री सीरियन जो आर्मी उनका साथ देता है। इधर बगदादी को मौका मिलता है। बगदादी क्या करता है, अपनी पूरी पावर जो अपने लोग हैं उनको लेके पहुँच जाता है सीरिया। सीरिया में फ्री सीरियन आर्मी के साथ जुड़ जाता है कि हम तुम्हारे लिए काम करेंगे और वहाँ पे नाम चेंज करता है आईएसआई का। अभी तक इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक था, अब वो बदल चुका है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से। सेम वैसा ही होता है, अमेरिका हथियार देता है, पैसा देता है, वो इनडायरेक्टली पैसा इस बगदादी के पास भी आता है। बगदादी के लोग भी ट्रेन हो रहे हैं अमेरिकन से। और उसके बाद में 13 में वहाँ पर तो खैर वहाँ से ही वापस इराक आता है। इराक आके जब इराक आ चुका है, अब ये इराक में अपनी जो फुल प्लेजेड पावर है वो दिखाना शुरू करता है। इसके वजह से तो 15,000 लड़ाके हो चुके हैं। ये क्या करता है, अमेरिका में एक जेल है, वहाँ पे कैदियों को ऑरेंज कपड़े पहनाते हैं। ये अमेरिका से चिढ़ता है और ये सेम काम करता है। ये ऑरेंज कपड़े पहनाना शुरू करता है, लोगों को, अमेरिका के जर्नलिस्ट को काटना शुरू करता है, गाड़ी में बिठा के गाड़ी को बम से उड़ा देना, फांसी दे देना, ये सारी चीज़ें चलती हैं। 2014 में अब ये फैलने लगा है और काफ़ी ज़्यादा इसका नाम होने लगा है। ये सब चीज़ों को लगता है ये पहली बार सामने आता है मीडिया के, ये अपना फेस रिवील करता है। वहाँ पे ये अपने आप को एक मस्जिद में ऐसा खलीफ घोषित कर देता है। खलीफ वो होते हैं जो पूरे वर्ल्ड पे राज करते हैं। इसका जो एम है वो सीधी सीधी बात है, एम ये है कि इसको पूरे वर्ल्ड को इस्लामिक स्टेट बनाना है और इसको वहाँ का खलीफ बनना है। चीज़ें भी इसी के साथ चलती हैं और ये जीतता भी है, काफ़ी सारी जगहें जीतता है। इराक में इसका दबदबा होता है। इधर से क्या होता है, दुनिया के 86 देश साथ में आते हैं, ये सबको खटखटने लगा था। रसिया यूएस भी साथ आता है, नाटो फोर्सेस उधरती हैं और लड़ाई चलती रहती है। तो 17 तक ये फैलता है, खूब ज़्यादा इसका नाम होता है। 17 के बाद इसका थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जो इसके कब्जाए हुए सिटीज़ थे उनको आज़ाद कराया जाता है क्योंकि अब तो सब बंजर हो चुके थे, वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो शहर के शहर पूरे बिखरे हुए हैं, उनको खाली किया जाता है लेकिन इसके अटैक से।
ये चल रही है। 17 के बाद 18 आता है। 18 में ये हो चुका है अक्टूबर तक कि इसकी 6 से 7 बार मौत मीडिया में बता दी गई है कि ऐसे मारा गया वैसे मारा गया, लेकिन ये मरता नहीं है। 17 में इसकी फ़ोटो आई होती है जिसमें ये एक कमरे में बैठा हुआ है, इसके बगल में AK-47 पड़ी हुई है और बस इसकी 2 ही फ़ोटो अवेलेबल थी वर्ल्ड वाइड दुनिया में। तीसरी फ़ोटो दुनिया में किसी ने देखी ही नहीं। 18 आ चुका है। ये स्मार्ट बॉट था ओसामा की तरह। इसको पता था अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पास रखेंगे तो हम मारे जाएंगे, तो ये अपने खबरी रखता था, बिल्कुल सेम ओसामा वाले पैटर्न पे खबरी रखता है, उनके थ्रू संपर्क करता है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उधर इराक से जो बॉर्डर मिलता है टर्की का, टर्की बॉर्डर पे एक जगह है, एक गाँव है बरीसा, जो गाँव का नाम है वो बरीसा है। ये बरीसा गांव में क्या सीन है, वहाँ पे पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा हैं। पहाड़ियों में नेचुरल केव बनी हुई है, नेचुरल गुफाएं बनी हुई हैं। तो इन गुफाओं में रहता है, ये वहाँ का गुफाओं का सहारा लेता है। अच्छा, उस टाइम पे क्या चल रहा था कि फरवरी 2018 में अमेरिका की जो CIA एजेंसी है उसने क्या किया, उसने कुर्दिश आर्मी, जो मैंने पहले नाम बताया था आपको, कुर्दिश आर्मी से संपर्क किया कि मुझे ओसामा को पकड़ना, मैंने तुम्हारा साथ दिया था फ्री सीरियन आर्मी में, तुम हमारा साथ दो। तो कुर्दिश आर्मी के पास कुछ उनके जो जासूस थे, वो जासूस CIA के लिए काम करने लगते हैं। उन जासूसों ने एक बहुत अच्छा काम किया। वो क्या करते हैं, वो किसी तरह से बरीसा विलेज पहुंचते हैं। वहाँ पे एक बार ये बगदादी की अंडरवियर चुरा लाते हैं। हंसने वाली बात है, लेकिन वो सच में ऐसा होता है कि वो बगदादी की अंडरवियर चुरा के वो अंडरवियर पहुंचती है किसी तरह से CIA के पास में। जब ये CIA के पास पहुंचती है अंडरवियर, उस बीच में बहुत सारे जो बगदादी के सपोर्टर थे, जो इनके लोग थे, वो पकड़े जा चुके हैं CIA के द्वारा। CIA पूछताछ कर रही है। कुछ खास लोग भी इनके पकड़े गए थे। उसके बाद में अंडरवियर पहुंचे तो ये कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ यहीं पे है। अब टाइम कम है और कुछ ऑपरेशन करना है। उधर ट्रंप की सरकार चल रही हुई है। जब ट्रंप की सरकार है तो ट्रंप भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए, और वक्त आ चुका है 19 का, अक्टूबर का महीना आया है। अब ये चीज़ श्योर हो चुकी है कि बगदादी इसी जगह पे बैठा हुआ है, लेकिन तब तक बहुत कमज़ोर हो गया था और बीमार भी रहने लगा था। कुछ प्रॉब्लम साथ में थी उसकी। तो अब वो अपनी फैमिली के साथ उन्हीं गुफाओं में रहता है। गुफाओं में कोई बिल्डिंग बना के वहाँ रह रहा था। अमेरिका को लोकेशन पता है। अब अमेरिका क्या करता है, प्लान बना था 26-27 अक्टूबर को किसी तरह से बरीसा विलेज है वहाँ पहुँचना है और बगदादी को मारना है। जब प्लान फुल प्रूफ रेडी हो चुका है, अमेरिका में ट्रंप के सिग्नेचर हो चुके हैं, अब सारे लोग व्हाइट हाउस में बैठे हैं, रात का समय है, जो इराक में लोकल टाइम है वो 10:30 हो चुके हैं। जो अमेरिका के 8 हेलीकॉप्टर हैं जो बिना किसी रडार में आए बिल्कुल लो फ्लाइंग में उड़ रहे हैं, लो एटीट्यूड पे। उनके कुछ जो 8 हेलीकॉप्टर हैं उनके नाम है चिनूक और अपाचे। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर से सील कमांडोज जो है अमेरिका के, वो जा रहे हैं। उनके साथ में एक डॉग स्क्वाड है जिसका नाम है K9। वही डॉग स्क्वाड है जिसको अमेरिका के प्रेसिडेंट भी साथ में लेके चलते हैं। और वो डॉग स्क्वाड इतनी प्रिपेयर है कि वो बम, और जो बम होते हैं, जो बारूद होता है, उसको सूंघ के बता देते हैं कि यहाँ पे बम बारूद है। K9 डॉग स्क्वाड भी साथ गई है। ये वहाँ पहुँचते हैं, लैंड करते हैं हेलीकॉप्टर से। अब समस्या ये है कि बिल्डिंग के अंदर पता नहीं कहाँ पे बम लगाओ, कहाँ पे ना लगाओ, ये किसी को नहीं पता है। अब घुसना कैसे, गेट से घुसना रिस्की हो सकता है, लैंडमाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। विंडो में भी सेम चीज़ होती है। तो ये क्या फैसला है कि पीछे से दीवार तोड़ के घुसेंगे। तो अमेरिकन कमांडोज दीवार तोड़ना शुरू करते हैं, दीवारें उड़ाई जाती हैं। अच्छा, उस समय पर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भी इस कैंपस में है वो सरेंडर करते हैं। 11 लोग, जिसमें से कुछ बच्चे थे, कुछ औरतें थी, वो लोग सरेंडर करते हैं 11 लोग, लेकिन बगदादी उनमें से नहीं होता है। अच्छा, इधर सब कुछ हो चुका है। बगदादी क्या करता है, सुरंग के थ्रू भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब इन्होंने ब्लास्ट किया तो जिस सुरंग में बगदादी गया उस सुरंग का आगे से रास्ता बंद हो जाता है। अब बगदादी फंस चुका है, इस तरफ से रास्ता बंद है, बीच में बगदादी फंसा हुआ है। अमेरिकन सील कमांडोज है, उनके K9 डॉग स्क्वाड में से एक जो कुत्ता होता है उसको किसी तरह से वो सूंघ लेता है, कहीं से उसको भनक लगती है। अब वो उस सुरंग के अंदर जा रहा है भौंकते हुए, उसकी वजह से सील कमांडोज हैं। अब बगदादी को ये चीज़ पता चलती है कि सील कमांडो से कुत्ता आ रहा है, क्योंकि कुत्ता ही मारे खा जाएगा ऐसे तो। अब बगदादी अकेला नहीं होता, वहाँ पे बगदादी के साथ 3 उनके बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 10 से 12 साल होती है। बगदादी उन बच्चों को लिए हुए, लेकिन बगदादी के साथ क्या था कि वो एक बेल्ट पहनता था जिसमें वो खुद से अपने आप को उड़ा सकता था। उसमें बम बने होते थे उसकी बेल्ट में, बेल्ट पहने हुए हैं। वो क्या करता है, वो अपने आप को उड़ाता है। वहाँ पे एक चीख के साथ में बगदादी वहाँ पे मारा जाता है, खुद से ही मर जाता है। वो अमेरिकन सील फोर्सेस के हाथ में नहीं आता है। और इस तरह से ये जो ऑपरेशन था, इसका नाम था काइला मिलर। जो काइला मिलर नाम इसलिए रखा गया क्योंकि एक जो जर्नलिस्ट, जो एक काफ़ी बड़ी पोस्ट पे थी और काफ़ी नामी ग्रामी जर्नलिस्ट थी, काइला मिलर, उनको बगदादी ने मारा था।
मारा ही नहीं था, ब्रूटली रेप हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ें उनके साथ हुई थी। इसलिए अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम कायला मिलर रखा था। वो सक्सेस होता है, अमेरिका के लोग जो सील कमांडोज थे वो वहाँ से उसके कुछ बॉडी पार्ट्स उठा के लाते हैं। बाद में फिर उन चीज़ों का जो डीएनए टेस्ट होता है वो होता है। उसके बाद में फिर ये चीज़ क्लियर होती है। फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट सामने आते हैं और वो इस चीज़ को सामने से क्लेम करते हैं कि हाँ बगदादी मारा गया है, और वो सारे प्रूफ रखते हैं आके। उसके बाद में फिर ये सक्सेसफुल होता है और इस तरह से आईएसआईएस का जो सबसे बड़ा सरगना था वो मारा जाता है। तो आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, तो इसीलिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में किसी नए दिन। नमस्कार।